नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में सेंड भी कर चुका हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के साथ साथ सबकी, एक दो मिनट होल्ड। हाँ, तो नोटिफिकेशन के आते लोगों को एक वो हो गया है कि सर कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्योंकि 31 अगस्त एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है। 31 अगस्त क्या है आपकी एग्जाम डेट, क्लियर? सबको पता होगा एग्जाम डेट क्या है, 31 अगस्त। चलो नोटिफिकेशन पे ही चलते, ज्यादातर बेटर वहीं से समझाना होगा क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सब मैं सोच रहा हूँ कि और दो चार लोग जुड़ जाएं तो फटाफट मैं स्टार्ट कर दूं। चलिए, ये तो एडमिशन का प्रोसेस है, ये आपके पास मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, आप लोग सब डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सारी जानकारियां मिल सकती है आपको। सबसे पहले देखिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसके बारे में सब जानते हैं। सर्टिफाइड जो है A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है आपकी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे मेन चीज है कि नैक ने इसको जो है A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी माना है, मतलब पूरे इंडिया में ये नेशनल लेवल पर इसके ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से, ठीक है ना। सबको पता है कि इसका एक ऑफिस RNT मार्ग पर, दूसरा कहां पर है, देवी अहिल्या का खंडवा रोड पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका विजन क्या है, द राइट कैंडिडेट, जो ये सब चीजें पढ़ने का समय नहीं है, इन सब चीजों से हमें कोई लेना है कहां पर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बारे में आप सब पढ़ सकते हैं, क्या चीज है ये, ग्रेड वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इसके पेज नंबर है, जहां से हमें जाना है, कहाँ कहाँ चलना है, वो सब चलते चलेंगे हम, कोई इशू नहीं उसके लिए, वो सब चलेंगे हम, ठीक है। वेबसाइट को, ठीक है। हाँ, मेन हमारे लिए आ गया फोकस क्या है, कोर्सेस। देखो इस बार उन्होंने कोई ज्यादा ग्रुप में नहीं बांटा, उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप में बांटा इसको, ठीक है। कौन कौन से, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, 3 ग्रुप में बांट दिया। सबसे बेटर काम किया उन्होंने ग्रुप में बांट करके, और कम ग्रुप की ज्यादा अच्छा किया। ग्रुप ए में वो लोग, ठीक है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन लिखा है यहाँ पर, प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो ग्रुप ए के अंदर आएंगे। इसमें MBA किसी को करना है, MBA में कौन से, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, टूरिस्ट, ठीक है ना, टूरिज्म मतलब जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स HR, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंसिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल सर्विस, ई-कॉमर्स, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर है, जो ग्रेजुएशन के बाद आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके दे सकते हैं। वो ग्रुप ए के अंदर आई है ना। ग्रुप बी के अंदर आता है आफ्टर 12th इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है ना, और बेसिक प्रोग्राम। जैसे MBA इंटीग्रेटेड 5 साल का होगा, मैनेजमेंट साइंस से कर सकते हैं आप, MBA टूरिस्ट से कर सकते हैं, MBA ई-कॉमर्स से कर सकते हैं, ये 5 साल के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। MBA आपका फॉरेन ट्रेड से कर सकते हैं, ये MBA के यहाँ पर ब्रांचेस हैं। उसके अलावा BCom ऑनर्स कर सकते हैं आप, मेन इंपॉर्टेंट कौन सा, BCom ऑनर्स। इसके बाद आपका क्या है एक और, कि आपका एक BCom अकाउंटिंग या टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, BA जर्नलिज्म से कर सकते हैं, BA इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, BA LLB ऑनर्स कर सकते हैं, जो 5 साल का है, ठीक है। और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, MSc 5 ईयर का ये भी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। जो लोग EMRC की बात कर रहे थे उस पर चलते हैं, ठीक है ना, EMRC भी यहाँ पर है। अगला है ग्रुप C, ये है टेक्निकल वालों के लिए, जिससे MCA किसी को करना है, MTech करना है, VTech करना है, ठीक है ना, BTech प्लस MTech 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री है ये, ठीक है ना। B फार्मा किसी को करना है, 4 ईयर का प्रोग्राम। MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करना है, ठीक है ना, या MTech करना है, इंटीग्रेटेड डाटा साइंस से करना है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पर है, ठीक है ना। BSc किसी को करना है, 3 साल का BSc है यहाँ पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। BSc एक और है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्लियर। तो ये चीजें अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड साइंस पर कर सकते हो, तो ये ग्रुप C के अंतर्गत आएगा, क्लियर।
तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आपको क्या कोर्स करना है वो ग्रुप से आपको बताना है। अच्छा ध्यान रखना, ए और सी की एग्जाम एक साथ होगी, बी की अलग होगी, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइमिंग के अंदर कर दी गई है। आगे देखते हैं हम इसकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स दी है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे? आज से 20 जुलाई से होंगे, ठीक है। लास्ट डेट कब है? 9 अगस्त है, ठीक है, इसी बीच में। लेकिन फॉर्म आप आज 20 जुलाई से मत भरना, फॉर्म भरना आप 22 जुलाई के आसपास, क्लियर, क्योंकि एक आध दिन में इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, तो आप 22 जुलाई के आसपास से फॉर्म भरना, अभी मत भरना फॉर्म, ठीक है, ये मेरा कहना है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? फी टेबल, ठीक है ना। अगर आप फॉर्म भरते हैं, जनरल ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यू जो भी हैं, उनकी सबकी फीस कितनी है? 1500 रुपए। कितनी फॉर्म की फीस है? 1500 रुपीज। एनआरआई है जो विदेश से आता है, ठीक है ना, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियन, तो वो क्या है, उसके लिए फीस क्या है? 5000। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर एनआरआई लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनआरआई लोग भी पढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। अगला है, फॉर्म भर दिया, सब कुछ फिल कर दिया आपने। फॉर्म जब भी भरे प्रॉपर तरीके से भरें, साइबर से भरें या खुद से भरें, जैसे ही भरें। 17 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम जिसको बोलते हैं, सीबीटी। पैटर्न क्या रहेगा? मल्टीपल चॉइस, मतलब एमसीक्यू पैटर्न रहेगा एग्जाम का, ठीक है, जिसमें आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। टाइम कितना रहेगा एग्जाम का? तो 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कितना? 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। टाइमिंग क्या रहेंगे? तो ग्रुप ए और सी के एग्जाम का टाइम रहेगा 10 से 11:30, और ग्रुप बी के एग्जाम का टाइम रहेगा 3 से 4:30, मतलब सेम डे की बात हो रही, ठीक है ना। कब होगी एग्जाम? 31 अगस्त को, क्लियर। देन फिर क्या दिया है? डिस्प्ले ऑफ द क्वेश्चन रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्ड टू प्रोविजन, आंसर कीज चैलेंज द, मतलब अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है उस, ठीक है ना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप यूनिवर्सिटी की तरफ से गलत डाला गया, इसका ऑप्शन गलत डाले गए, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, उसका फीस रहेगा 1000 रुपए, ठीक है ना। अगर आपने चैलेंज किया कि सर ये क्वेश्चन आपका गलत है और गलत हो गया, तो 1000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। इन केस क्वेश्चन गलत नहीं हुआ तो आपके 1000 रुपए वापस नहीं होंगे। ये है आपका यहाँ पर चैलेंज का, पर क्वेश्चन 1000 रुपए, ठीक है। ये डीएबीबी का बहुत बड़ा डिफॉल्ट है कि वो पर क्वेश्चन क्या मांगती है आपसे? पर चैलेंज मांगती है ना। एक चैलेंज अगर आपने किया तो 1000 रुपए मांग रही है, अगर 75 क्वेश्चन गलत हो तो 75,000 भरना पड़ जाएंगे, ठीक है। अब आप डिक्लेयर करेंगे 12 सितंबर को, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर करेंगे, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहीं से आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी। तो यहाँ तक समझ आया सबको? मैसेज करके बता दें भाई कि समझ में आ रहा है, कोई गलत कोई चीज नहीं आ रही तो मुझे बताएं बिल्कुल, ताकि मैं उसको वापस से समझा सकूं, ठीक है। अगली बात, अगला है कि कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। सबसे बड़ी बात होती है कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें, ठीक है ना। कैंडिडेट कैन अप्लाई डीएवीसीटी थ्रू मोड ओनली, ऑनलाइन मोड, कौन से? ओनली ऑफलाइन से करवा, ठीक है ना। ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, मोर देन वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, बार बार फॉर्म, मतलब आप 2-3 फॉर्म जैसे ग्रुप ए बी सी के अलग अलग नहीं भर सकते, एक ही ग्रुप के अंदर व्यवस्था हो जाएगी आपकी। इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपको पहले तो ये जो मैंने बताया इसको डाउनलोड कर लें। पहले रजिस्टर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ऑन ईमेल, है ना। आपका ऑन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होती का क्या होना चाहिए? ऑन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ठीक है ना। नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, और वो ही आपके सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन पर आपको आ जाएगा। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास संभाल करके रखिएगा और लिख करके रखिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपके एडमिट कार्ड वगैरह निकलेंगे। अगला स्टेप थर्ड है कि अपलोड लिजिबल स्कैन इमेज, ठीक है। जो भी इमेज आपसे फोटो मांगी गई है वो आप जेपीजी के फॉर्मेट में लेंगे, 10 केबी से 200 केबी के बीच की होगी उसकी साइज होगी वो, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पे फी यूजिंग द पेटीएम पेमेंट गेटवे, मतलब आप किस किस से पेमेंट कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भी करें, श्योर पेमेंट करें,
ओके उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन स्टेप 4 कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोड एंड प्रिंट आउट। जो आपका फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट आउट करके रख लें अपने पास, ठीक है ना, ताकि जरूरत जब पड़ेगी एडमिशन के टाइम पर तो आप उसको दे सको। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थे। यहाँ लिखा है एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई आफ्टर एनी इंफॉर्मेशन एंटर बाय द कैंडिडेट अंडर द circumstance any request for a change in information do not be stored, therefore candidate and advise exercise to करेक्शन ऑफ सेंट। एक बार फॉर्म भरने के बाद उसपे कोई करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है करेक्शन कुछ होगा तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे, कुछ नहीं सेम चीजें। बाकी इसके अलावा हमें पढ़ने लायक चीजें इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि पेमेंट डिटेल आप किस किस से पेमेंट कर सकते हैं वो ये चीजें हैं, ठीक है ना। अकाउंट नंबर कौन कौन से उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ये कोई इशू नहीं है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं सिंपल वाले, कोई इसमें अलग वाली चीज नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको हर एक उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है ना। 5% वेटेज दिया है किसको, क्राइटेरिया शैल बी एडमिसिबल एज द एसटी ओबीसी एप्लीकेशन मध्य प्रदेश ओनली ए रिलैक्सेशन ऑफ 5%, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी विल आल्सो एप्लीकेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब 5% मध्य प्रदेश वाले को दिएगा। अदर स्टेट से कोई अगर अपने इंडिया में एमपी में आता है तो उसको एसटी एससी ओबीसी का जो है वेटेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा द कैंडिडेट अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन बट द कैंडिडेट हैज टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट ग्रेड शीट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बाय 30। मतलब आपको जो आपके पास फाइनल मार्कशीट है जो भी ग्रेजुएशन की बताई आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की, वो 30 सितंबर 2021 तक आपके पास होना चाहिए। क्लियर। वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो उसने बोर्ड ने लेट दी तो उसमें कोई इश्यू नहीं हो तो चेंज कर लेते हैं। फॉर एडमिशन इन एमबीए HA, ठीक है ना, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मतलब जो एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता है उसके लिए 2 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 30/9/2021 तक, तभी उसको उसमें एडमिशन मिलेगा। क्लियर। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर देवी विश्वविद्यालय आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय देवी विश्वविद्यालय, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर नॉन एलिजिबिलिटी क्या क्या नहीं होना चाहिए, एन एप्लीकेशन कन्विक्टेड द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ द वन अगेंस्ट हुम केसेस बीइंग, मतलब किसी के आपराधिक केस या कोई केस नहीं चलना चाहिए, वो नॉन एलिजिबल है, और कुछ नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हम लोग अगर फॉरेनर हैं, ठीक है ना, फॉरेन नेशनल्स या पर्सनल मतलब एनआरआई हैं तो उसके लिए, तो हम ना तो यहाँ एनआरआई है ना ही कोई फॉरेनर है, सब लोग यहीं के हैं, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी दी है सीट के अंदर, तो ये आप लोग पढ़ लें जिसको जैसी चाहिए, ठीक है। जैसे दिया रिजर्वेशन सीट्स एंड प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विल बी अकॉर्डेंस विद पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एट द टाइम काउंसलिंग, ठीक है ना। कब होगी, काउंसलिंग के टाइम पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ओनली टू द डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, और किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में के निवासी को। याद रखना आपका मूल निवासी जिसको कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले नहीं हो तो, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र जो CSC OBC और EWS का है उसको बनवा ले, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे। तीसरा इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप वगैरह आएगी वो इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पर मिलेगी। 3 चीजें आप लोग अपने पास बना करके रख लें अगर नहीं है किसी का तो, क्योंकि ये लगने वाला एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, उस समय घूमोगे आप लोग। रिजर्वेशन इज गिवन एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल कैंडिडेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। EWS वालों को ओनली द डोमिसाइल MP, मतलब EWS वालों को वेटेज भी है, उसका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, और सिर्फ MP वाले को मिलेगा, बाहर वाले को नहीं, ठीक है ना। रिजर्वेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 1 सीट ऑन द ओवर ऑफ द अबव बेसिस इन ईच प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग BA LLB ऑनर्स विल बी रिजर्व फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ 40 और अबव, ठीक है ना। ये जो डिसेबिलिटी वालों के लिए सर्टिफिकेट है उसको देना है, ठीक है। उसके बाद DABB एम्प्लॉय वार्ड कोटा, कोई व्यक्ति DABB से है, जैसे कोई प्रोफेसर है DABB के तो उनके लिए कोटा है, या उसमें कोई ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई DABB में तो उसको कोटा मिलता है, ठीक है ना। तो एडमिशन फॉर वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन है उसके बेसिस पर मिलेगा।
वाइफ सन, ये देखो इसमें लिखा मीन वाइफ सन हस्बैंड डॉटर और एम्प्लॉइज ऑफ टीचर, मतलब इतने ही को मिलेगा, अदर किसी को चाचा वाचा अगर कोई है तो उसमें नहीं मिल सकता। ब्लड रिलेशन होना चाहिए। टू अवेल बेनिफिट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ शुड बी प्रोसीडेड, मतलब जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो एक ऐसी अथॉरिटी के पास से होना चाहिए जारी जिससे कलेक्टेड वगैरह से ये सब चीजें हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वालों के लिए तो रूल्स है। ठीक है, ये सब रूल्स तो अपने कोई काम के नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी ठीक है ना, प्रोविजनल मतलब पर्सनल डिसेबिलिटी, जो ब्लाइंड लोग हैं या जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। स्कीम फॉर एंट्रेंस एग्जाम, हम मेन पॉइंट पर आ जाएं। स्कीम फॉर एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले यहाँ समझें, इसके लिए फैसिलिटर यहाँ हो गया कैंडिडेट, मतलब जो डिसेबिलिटी वाले होंगे उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम। पहले स्कीम फॉर एंट्रेंस एग्जाम डीएवीबी 2021 के लिए। अब अपना इंपॉर्टेंट रोल आ गया, प्रोग्राम आफ्टर 10+2, ठीक है ना, 10+2 मतलब 12वीं के बाद के जो भी लोग यूजी में एडमिशन लेंगे उसके लिए क्या है, द पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने कहा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसमें ऑप्शन आएंगे क्या, ए से लेकर ई तक 5 ऑप्शन आएंगे। द टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में पेपर होगा। किसमें, ओनली इंग्लिश में, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, हिंदी में पेपर नहीं होगा। कैन ऑप्ट फॉर बोथ ग्रुप, आप बी और सी ग्रुप के लिए, ठीक है ना, ऑप्ट हो सकते हैं, ए बी और सी ऐसे अलग अलग ग्रुप के लिए अप्लाई हो सकते हैं। एलिजिबल, द टेस्ट टाइमिंग भी डिफरेंट, मतलब बी और सी, ए और बी, ए और सी का सेम है और बी का अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग टाइमिंग स्लॉट में है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इस जो एग्जाम अभी ग्रुप बी की बात ही कर रहे हैं, द टेस्ट फॉर ग्रुप बी सेल इंक्लूड 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने अभी कहा था कि 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 12th लेवल के होंगे। ठीक है, which 15 क्वेश्चन 12th लेवल विल बी फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, इसको 12th लेवल की बजाय आप 10th लेवल माने, क्योंकि 12th लेवल इसलिए नहीं होता कि कोई आर्ट से आता है, कोई साइंस से आता है, कोई मैथ से आता है, इसलिए उसमें 10th लेवल मान लीजिए। क्वांटिटिव एबिलिटी मतलब मैथ्स, मैं बता चुका हूं आपको क्या आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई, ठीक है, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, ये अभी हमें क्लास में चल भी रहा है। ठीक है ना, मैथ्स भी चल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग भी चल रही है हमारी क्लास में। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ग्रामेटिकल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये मैंने कहा था आपको जब स्टार्टिंग हुआ था तब भी मैंने कहा था कि जनरल अवेयरनेस पॉसिबल है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं था उस समय, क्योंकि क्या हुआ था 2018 की एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आया था और सेम पैटर्न पे एग्जाम हुई थी 75 वाली, लेकिन 2019 का जो पेपर हुआ उसमें आपका जनरल अवेयरनेस हटा दिया और 100 मार्क्स की क्वेश्चन एग्जाम कर दी। तो 2019 का पैटर्न इन्होंने हटा दिया, 2018 का पैटर्न इन्होंने लिया है। क्लियर, मतलब आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 15। अब जनरल अवेयरनेस में कैसे आएगा, तो जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन तो आना ही, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आना है। स्टेटिकल डाटा ज्यादा पढ़े, करेंट अफेयर्स पढ़े। स्टेटिकल का मतलब होता है जिससे आपके जो पहाड़ पर्वत, जो जनरल अवेयरनेस, बहुत बड़ा जनरल नॉलेज, आपका बेसिक नॉलेज जो हो वो वाला। ठीक है, फिर कह रहे क्लास में वो सब चीजें होंगी। करेंट अफेयर्स में सबसे पहले मिनिस्ट्री पढ़ेंगे आप, सीएम पढ़ेंगे, सीएम ऑल ऑफ स्टेट्स, कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ ऑल कंट्रीज, मतलब विदेशी कंट्री की कैपिटल, राजधानी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, सीएम के नाम, गवर्नर के नाम अपने स्टेट्स के। उसके बाद अदर जो जुड़ी हुई, जैसे अमेरिका जुड़ी हुई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। फिर यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल, फिर डब्ल्यूएचओ इस बार बहुत चला, हाईलाइटेड रहा, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बहुत पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेड कौन है, डब्ल्यूएचओ क्या है, इसके कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर कोरोना वायरस के बारे में 1-2-4 क्वेश्चन अगर कोई कहीं से हो गए, या वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड कौन बना रहा है, कोवैक्सीन कौन बना रहा है, या रसिया की वैक्सीन का नाम क्या है, अमेरिका की वैक्सीन का नाम क्या है। इस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम की एग्जाम थी 2018 की, उसमें पूछा गया था कि भाई यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर्स में, सॉरी अपना जीके में। ठीक है ना, ये मैंने पढ़ाया भी था और ये क्वेश्चन आया भी था और बिल्कुल बढ़िया, बस बच्चों ने करके आए भी थे यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे। जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है। 15 नंबर आपके, 15 में से 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे आपके। रिवर्स के बारे में, नदियां, पहाड़, पर्वत क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे। ठीक है ना,
ये होगा। अब ये जो पैटर्न रहेगा वो ए और बी के लिए, ग्रुप ए और बी के लिए यही पैटर्न रहेगा, ठीक है ना, एग्जाम का। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप सी जिसमें मैंने कहा उसके लिए पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन 75 भी होंगे, यहाँ लिखा है द सेल इंक्लूड टोटल 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच 15 क्वेश्चन विल बी इंग्लिश कॉम्प्रेंशन, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स या बायो के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके आपके केमिस्ट्री के होंगे, मतलब 60 और 15 75। इन्होंने इस बार पैटर्न सी ग्रुप का चेंज कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि 50 नंबर का रीजनिंग और क्या बोलते हैं इंग्लिश आता था और 50 नंबर का केमिस्ट्री बायो फिजिक्स वगैरह आता था, लेकिन इस बार उन्होंने 60 नंबर का इसको कर दिया, 15 नंबर का इंग्लिश ओनली कर दिया, यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स वाला पैटर्न हटा ही दिया। क्लियर। नोट करना है, इन द टेस्ट ग्रुप सी द कैंडिडेट विल हैव टू फॉलोइंग चॉइस, मतलब सी में कौन कौन से उसके लिए ऑप्शन है वो बताए गए हैं, ठीक है ना, कि आप बी फार्मा कर सकते हैं, एमबीए एचआर कर सकते हैं, ये सी वालों के लिए है, ठीक है। सॉरी, हाँ ये चॉइसेस हैं उसके लिए, वो चॉइस ले सकता है इससे रिलेटेड। क्लियर। अब यहां पर एक देखिएगा, एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि नोट लिखा हुआ है द स्कीम ऑफ नेगेटिव मार्किंग विल बी फॉलोइंग 3RW। 3RW का मतलब होता है कि 3 राइट 1 रॉन्ग, ठीक है ना। राइट मिलने पर 3 नंबर और रॉन्ग होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, रॉन्ग नंबर पर आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। बस ठीक 2 मिनट की क्लास चल रही है, हाँ ऊपर चल रही है ना। क्या है आपका, यहाँ पर रॉन्ग पे 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा और राइट पर 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये आपकी पॉलिसी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया प्रोग्राम आफ्टर पीजी जा रही है अगले उसमें, तो ए वाले हैं उसके लिए है। ए में क्या दिया है, पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेम चीजें, टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश, कैंडिडेट ऑप्ट फॉर वही सेम सब्जेक्ट दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन मार्क 15 मैंने जो बताया वही आएगा, स्कीम फॉर नेगेटिव वही राइट और रॉन्ग की, ठीक है। क्लियर। दिया डेट एंड टाइम एंट्रेंस, यहाँ डेट दी 31 अगस्त को एग्जाम होगी आपकी, फॉर रिजर्व डेट्स काइंडली सी नोटिस ऑन द ऑफिशियल पेज। मतलब कहने का कि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक आध दिन इधर उधर एग्जाम होगी, हो सकती है ना, लेकिन फिक्स एक डेट क्या है आपकी 31 अगस्त, होना 31 अगस्त को है, वो तो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई उसको नोटिफाई ना करे या कोई उसको अगेंस्ट में ना जाए। ग्रुप ए की एग्जाम का समय हमने पढ़ ही लिया पहले, ये सारी चीजें पढ़ ली कि बी की क्या होगी, ए की क्या होगी एग्जाम, इंस्ट्रक्शंस एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पे पढ़िएगा एग्जामिनेशन एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द देवी विश्वविद्यालय इंदौर एकेडमिक सेशन, किसके लिए 21-22 के एकेडमिक सेशन के लिए होगी। Merely applying or forcing at TVCET does not confer any right to candidate of admission utilities, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सिलेक्शन and admission to the any program is subject to the fulfilling the admissions criteria, eligibility, rank and merit list, verification of original document and such other criteria much prescribed by DAV। मतलब आपका जो एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कि आपने मेरिट लिस्ट निकाल ली तो कंप्लीट हो गए भाई, रिटर्न निकालने के बाद मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल के अलावा कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन फाइनल माना जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने एप्लीकेशन भरते समय कोई गलत जानकारी दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। NTA reserve the right to withdraw permission granted individually if any to any candidate who is not eligible to appear in the DAV। मतलब वो NTA को उन्हें एलिजिबिलिटी दे दी कि एग्जाम के समय अगर कोई इशू आता है तो आप इसको बाहर कर सकते हैं, है ना। in case of ambiguously in the interpreter of any of the instruction terms rules criteria, वो सब चीजें हैं तो कोई इशू नहीं है। all the correspondence should be एड्रेस ईमेल, सभी चीजें आपको ईमेल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। एनटीए के बारे में बाय रजिस्टरिंग द डीओवी कैंडिडेट कवर्ड बाय नॉन डिस्क्लोजर और ऑल ऑफ एनटीए, कुछ नहीं है तो सब चीजें इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन। हाँ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, ठीक है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन आप पूरा केयरफुली पढ़ लें, इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल नहीं है, ठीक है ना, कि जो आपको बताना पड़े, आप लोग भर सकते हैं फॉर्म फिल पढ़ते समय पढ़ करके ही भरें,
अब उसके बाद आपको फिलिंग एप्लीकेशन चेकलिस्ट क्या है, ठीक है ना, वेदर दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द टेस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब, कंडीशन एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डेट द ये लिखा है फिल द जेंडर एंड कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, नॉन ओबीसी, क्रिमिलियर, ये रिलेवेंट कॉलम करेक्टली, मतलब आपके पास जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका कॉलम जो है वो करेक्टली आराम से भरें, अच्छे से भरें। दैट दे हैव फिल द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन सी एग्जाम सिटी देना, कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो भी क्लियर भरें आप करेक्टली, एक ना द पर्सन दैट द पर्सन, अगर आपने गलती से भोपाल भर दिया तो आपके सेंटर भोपाल आ जाएगा, इसलिए इंदौर वाले इंदौर भरे, भोपाल वाले भोपाल, जो जहाँ सेंटर दिया है उसको भर ले, अपने पास में जो नजदीक पड़ रहा है वो। दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, कैंडिडेट फिल्म डिसेबिलिटी वालों के लिए है कि अगर मान लो उनको कुछ साथ में चाहिए एप्लीकेशन फॉर कॉलम एप्लीकेशन रिलेवेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डब्ल्यूडी, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। वेदर दे हैव केप्ट ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ले लें, ये चीज पढ़ ली हमने पहले, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी डिटेल दी हुई है, वो सारी आप कर लेंगे फॉर्म भरते समय, और कोई समस्या आए तो बताइएगा, ठीक है ना, ये भी सब चीजें हैं। उसके बाद में फिल द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, बस ये वही चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी उसकी डिटेल दी गई है। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, फोटोग्राफ के बारे में सारी चीजें। एडमिट कार्ड ऑफ डीएवीबी फॉर, ठीक है ना, issued provisionally admit card for that examination, the candidate who download the examination card or not candidate will be allowed to appear the test of examination center the date of एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन को इशू नहीं है उसके लिए, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो एडमिट कार्ड जब आएगा ना तो उसके इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ें, क्योंकि क्या है इस बार कोविड है, कोरोना है, कोरोना के कारण आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्या क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से बिल्कुल पढ़ करके जाए एडमिट कार्ड के समय, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, गाइडलाइन दी गई है क्या आएगा उसके अंदर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसका मॉक टेस्ट आपको दिया रहेगा उसमें, जो आप देख सकते हैं। मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ कि अगर उसमें कहीं कंप्यूटर कैलकुलेटर का यूज बताया गया नहीं बताया गया तो वो देखना है ना। ये देखो इसमें यही लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन टू एडमिट कार्ड केयरफुली एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली, दे आर आल्सो एडवाइज्ड टू रीड एंड फॉलो रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग कोविड-19 प्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, प्रिवेंटेटिव एंड सेफ्टी मेजर गिवन एंड एग्जर्स V7 में जो भी जो दिया है वो सेफ्टी मेथड आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटी वेबसाइट, वहां से मिलेगी सब चीजें। ये लिखा है कि आपको कब आना है, कैंडिडेट को 8:30 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है ना, मॉर्निंग ग्रुप वालों के लिए, और इवनिंग ग्रुप वालों को 1:30 बजे पहुंचना है एग्जाम में। भले एग्जाम आपकी 10 बजे चालू होगी लेकिन आपको एग्जाम में 8:30 बजे सेंटर पे पहुंचना है, वो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। कैंडिडेट क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ प्रोविजन मटेरियल, अगर आपको जो लिस्ट देंगे उसमें जो भी चीजें दी हुई है कि ये नहीं ले जाना तो वो नहीं ले जाना, चाहे वो कान की बाली हो चाहे वो हाथ की अंगूठी हो, ठीक है ना, ये चीजें भी आपको निकालना पड़ सकता है अगर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया होगा तो। कोई बैग वगैरह नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन सेंटर पे, मतलब ले जाएंगे इसमें दिया हुआ है लेकिन ले जाए बाहर रखने की व्यवस्था होगी उसमें। कैंडिडेट शैल रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर टाइम द मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आउट टू डन ओनली थ्रू द शीट प्रोवाइडेड बाय द, इस पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा है कि ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली इन द रफ शीट प्रोवाइडेड एट द सेंटर, आपको सेंटर पर रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, वहां पर आप एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना, हॉल एंड कंप्लीशन मस्ट उसको वापस आपको जमा भी करके आए। No candidate without a special mention printed of one way letter, no candidate shall appear on post of center and date, मतलब आपको अपने खर्चे पर जाना है, कोई इसको आपको नहीं मिलेगा, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द एनटीए ऑल स्टेट सेंटर। इसका कैलकुलेटर का मैं आपको देख के बताऊंगा ना कि कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम तक जितनी भी एग्जाम्स हुई सब में कैलकुलेटर अलाउ रहा है ना।
इस बार रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें दिया आपको सेंटर, एग्जाम्स के कौन कौन से सेंटर है वो जहाँ पे आप एग्जाम देने जा सकते हैं। तो जैसे न्यू दिल्ली है, प्रयागराज इलाहाबाद है, कोटा है, अहमदाबाद है, नागपुर है, कोलकाता, रायपुर, बिलासपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना, खंडवा भी बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है, झाबुआ भी बनाया गया है, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, धार और सागर, ये आपके सब सेंटर हैं। ठीक है, 22 सेंटर दिए गए एग्जाम्स के, जो जिसको नजदीक पड़ रहा है वो उसको अप्लाई करते समय उसको भरे। ठीक है, कोई भी इधर से उधर ना हो। क्लियर? तो आपको जो नजदीक पड़ता है वो सेंटर एग्जामिनेशन में भरें। कॉशन नोटिस एंड नॉन डिस्कशन एग्रीमेंट, ये तो सब जनरली चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो ये रूल्स दिए गए कि आंसर की चैलेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, वो चीजें दी गई इसके अंदर। एवोल्यूशन क्राइटेरिया, क्या आंसर की वो कैसे चैलेंज करना है, क्या करना है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट का दिया गया यहाँ पर। ठीक है ना, लिखा है यहाँ पे फॉर ग्रुप ए एंड बी के लिए, देखिएगा कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी वो देखिएगा। ऑल, ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट कैंडिडेट शैल बी प्रिस्क्राइब द बेस्ट ऑफ मार्क्स secured in the DBCT computer based examination. The candidates secured equal marks. Candidates securing higher marks in data interpretation component of DBCT 2021 shall rank higher. मतलब DI में आपको हायर रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपका रैंक ज्यादा जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन DBCT 2021 as well as the data interpretation component of DBCT, then the candidate securing higher marks in quantity ability component of DBCT shall rank higher. In case of tie first and second above the candidate order in the cell, मतलब आपको यहाँ पर DI में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा डाटा इंटरप्रिटेशन में, है ना। ये इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है क्योंकि वहां से भी मेरिट लिस्ट में आपका बेनिफिट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्पेशल लिखा गया है कि कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन डाटा इंटरप्रिटेशन कंपोनेंट ऑफ DBCT shall rank higher, जिसका DI में अच्छा रैंक होगा उसको रैंक हायर मिलेगा। In case of candidate securing equal marks in DBCT 2021 as well as in data interpretation, जैसे दो कैंडिडेट है, किसी ने 85 ले आया, दूसरे ने भी 85 ले आया, तो भाई अब किसको वरीयता दी जाए, किसको पहले रखा जाए। तो जो इसका DI में मार्किंग ज्यादा होगा उसको यहाँ पर, या क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मार्किंग ज्यादा होगा उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, दोनों को मिला करके उसको हायर रैंक पे रखा जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग इसका मतलब, क्या चीज बोली गई इसमें। ठीक है, कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री, सी वालों के लिए केमिस्ट्री में हायर मार्क्स बोला गया है। ठीक है ना, इन केस ऑफ DBCT द फिजिक्स कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बराबर चाहिए। क्या होता है, जैसे मान लो 80 किसी व्यक्ति के 72 नंबर आए, दूसरे के भी 72 आ गए, DI में 48 आ गए, इसके भी DI में 48 आ गए, आप क्या करें। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मान लो इसके 50 आ गए, इसके 20 आए, तो इसको हायर रैंक दे दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। क्लियर, इसको उसके नीचे रखा जाएगा। समझ आ गया मेरिट लिस्ट का, क्लियर सब कुछ। रिजल्ट की वैलिडिटी एकेडमिक ईयर कैन नॉट बी, वो तो नेक्स्ट सेशन, वो तो इस साल के लिए क्वेरी रिजल्ट सिस्टम कंपोनेंट विद एनटीए कॉमन सर्विस सेंटर फैसिलिटी सेंटर्स बुलेटिन शैल नॉट बी एंटर पर्सन वे पर्सन कॉमन सर्विस सेंटर फैसिलिटी सेंटर CSC। एक 2 मिनट होल्ड कीजिए, 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं आपको शाम को कल आपको करवा दूंगा फोन पे। भैया का नंबर ले लिया मैंने, है ना, नहीं भैया को फोन पे ही करूंगा डायरेक्ट कल को। आपको कोई न्यायालय में जाना है, उसके लिए आपको न्यू दिल्ली रहेगा आपका न्यायालय सेंटर, है ना, मतलब कोई केस लड़ना है कि भैया ये चीज गलत हो गई, उसके लिए आपका कौन सा रहेगा, दिल्ली रहेगा। ठीक है,
और द रिकॉर्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वुड बी प्रेजेंटेड इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब आपको अगर कोई चीज लेना है तो रिजल्ट के 90 दिन के अंदर और रिजल्ट के 30 दिन के अंदर आप केस दायर कर सकते हैं। अभी तो बंद नहीं है, अभी तो मैडम जैसे बंद ही है, समझ लो जैसे खुलेगी 26 तारीख से सुनने में आ रहा है कि खुलेगी क्लास, वैसे खुलेगी तो आपको फोन कर देंगे। वो भैया का नंबर ले लिया, आपके हस्बैंड है कौन है, उनका नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है ना, मैं फोन कर दूंगा आपको। काउंसलिंग का सिस्टम है यहाँ पर। द कैंडिडेट इन देयर ऑर्डर एंड मेरिट डिफरेंट कैटेगरीज विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, ठीक है ना। द एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट टू ए पर्टिकुलर प्रोग्राम शैल बी डिसाइडेड। काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये किस तरह से डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है आपको, वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये लिखे हैं, देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, कॉपी ऑफ काउंसलिंग सर्टिफिकेट, प्रिंट आउट स्कोर मेरिट जो भी लिया है, मार्कशीट 12th की, ये ग्रेजुएशन की, ठीक है ना, 10th 10+2 फोटोग्राफी जो भी दी हुई है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ओरिजिनल +1 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, टीसी जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर डीएबीबी का व्यक्ति है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको भी दिया होगा जहां तक है, अगर नहीं दिया है तो वो वहीं का वहीं चल जाएगा उसका। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने अभी बोला था आपको, कास्ट सर्टिफिकेट SC SC OBC EWS वगैरह को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला था, इनकम सर्टिफिकेट, ये देखो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगेंगे एग्जाम के समय। अगर आप PWD से तो है नहीं, कुछ है तो मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए, जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट के हैं तो उसके लिए, और एफिलिएटेड क्या एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी ने 1 साल 2 साल का गैप रखा तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी एडमिशन तक, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका। और इसी ऑर्डर में इसको रख करके अपने पास रख के रखें। तो ये लिस्ट बना लें पहले बिल्कुल आराम से कि भैया ये लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक वो क्लियर हो गया। रिफंड ऑफ फीस, फीस रिफंड के क्या क्या नॉर्म्स है, जैसे 1000 रुपए की फीस आपकी डिडक्टिंग होगी, वो चीजें तो किसी को सोचना भी नहीं है, और सोचना है तो फिर आप देख लीजिएगा उसको, है ना। चलिएगा, हाँ आपके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन, हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में पढ़ सकते थे। क्या लिखा, देयर आर 3 बॉयज हॉस्टल एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल, अकोमोडेशन टू हॉस्टल इज लिमिटेड। मतलब आपको हॉस्टल किसी को चाहिए तो उसके लिए आपको मिल सकती है वहां पर जो है वो। अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रुप ए में कौन कौन से कोर्स आएंगे उसकी। मैंने आपको लिस्ट भेज दी है, आप चेक कर सकते हैं, और कौन कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है इसमें कि ग्रुप ए में आपको अगर एमबीए करना है ई कॉमर्स से, IMS कॉलेज है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर का कोर्स है, 60 सीट है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस में करना है, सेम चीजें यहाँ पर सभी दी हुई है, आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे ग्रुप ए के बारे में, ठीक है ना। इतने कोर्सेस है, फिर ग्रुप बी के बारे में मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है आपके उसमें, ठीक है ना, जिसको ग्रुप बी में करना है, ठीक है ना, जो 5 ईयर प्रोग्राम ज्यादातर इसमें है, ठीक है ना, और बीकॉम वगैरह ग्रुप बी में आएंगे। फिर ग्रुप सी की बात करते हैं, ग्रुप सी में जिसको जो भी इसमें से देख ले भैया जिसको करना है, क्लियर। कोर्स में आपको बता चुका हूँ। फीस की बात आएगी अब इसमें, एकेडमिक ईयर की फीस क्या क्या रहेगी, ठीक है ना, या स्टूडेंट सर्विस फीस क्या रहेगी, वो सारी चीजें इसके अंदर फीस में फीस बताई गई आपको, क्या क्या फीस आपको लगेगी। जैसे एमबीए किसी को करना है ई कॉमर्स से तो 57,000 रुपये फीस है उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फीस जो भी जिसको करना है उस कोर्स की फीस यहाँ पे बताई गई है। किसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो नहीं बताई गई, स्कॉलरशिप तो इस पर डिपेंड गवर्नमेंट के ऊपर रहती है ना। उसके अलावा कुछ पॉइंट है फीस के अलावा क्या क्या चीज लगनी है तो वो यहाँ पर है, ठीक है। टोटल यहाँ पर एनआरआई के लिए और इसके लिए क्या है वो सब चीजें अलग अलग लिखी गई है, ठीक है। फिर आपका पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, प्रोसीजर, मोड, सर्विस, आप कौन से उससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह से जो भी करना है उसके लिए क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो दिए गए हैं। एनी कोई इशू आता है तो फोन नंबर ये दिए गए हैं पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक ऑफ द पेमेंट गेटवे, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन और राइट इन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट वगैरह है आपको जो मिलते हैं,
ठीक है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह के लिए। उसके बाद अंडरटेकिंग ऑन सब्सक्राइब, किसी को सब्सक्राइब, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया आपको। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ लें। ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल आपको मिलते जाएंगे। क्लियर, और आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम ले रही है उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे, उसकी नंबर और उसकी वेबसाइट दी हुई है, उसकी ईमेल आईडी वगैरह भी होगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आप सब चीजें समझ चुके होंगे, सब चीजें देख चुके हैं। आपको फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है। पहली चीज 22 तारीख के बाद फॉर्म भरें, उससे पहले नहीं भरें, 22-23 के बाद ही। ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले वेबसाइट कैसे चल रही है, फॉर्म के क्या है, सब ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद ही फॉर्म भरें आप। दूसरी बात, प्रिपरेशन के मामले में तो जो कोर्स, जो सिलेबस समझ आ गया होगा सबको कि सिलेबस वही है पुराना जो 2018 में था। ग्रुप पे 2018 का पेपर डला हुआ है, किसी को देखना है बिल्कुल देख सकता है, उसी पैटर्न पर एग्जाम होगी। थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए। क्लियर। तीसरी बात, सेटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग में पजल, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिलॉक्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ें आप लोग। मैथ्स में डीआई वाला पोर्शन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट में आना है तो डीआई और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जीके जो है वो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा हायर लेवल का नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। स्टेटिकल जीके आपको पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे डीएवीबी से। काय के प्रैक्टिस नोट्स चाहिए भाई? नहीं, डीएवीबी से कोई प्रैक्टिस नोट्स नहीं मिलेंगे, ना डीएवीबी से कोई चीज मिलेगी आपको। एक एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होती है उसके लिए आपको वेबसाइट पर एक डेमो रहेगा बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो आप ये ना सोचे कि आपको डीएवीबी की तरफ से कुछ भी मिलेगा। डीएवीबी की तरफ से कुछ भी अब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसमें एडमिशन नहीं ले लेते। उसके बाद में डीएवीबी क्या क्या देता है वो आपको देखना है। क्लियर। एग्जाम होगी 1.5 घंटे की, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि 15 दूनी 30 और 15 या 45 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है ना, जैसे 15 रीजनिंग के, 15 मैथ्स के, 15 डीआई के, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए आपको 45 मिनट के अंदर, सॉरी 45 क्वेश्चन लगभग 45 मिनट में कंप्लीट करने होंगे, 45 से 60 मिनट में। अगले तो आप 30 मिनट में कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन है जो बेसिक इंग्लिश है, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है टफ में, बेसिक इंग्लिश आती है, ग्रामेटिकल आती है। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्टडी जरूर करें। ठीक है। तीसरी बात होती है कि पेपर जैसा आएगा सबके लिए एक जैसा आएगा, कोई महारथी नहीं है ना कोई वो है। ठीक है, कि अब डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ते हैं, आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, या आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको मेरिट लिस्ट में आना है नहीं आना है। देखो सीट लिमिटेड है, लोग ज्यादा होंगे, तो एग्जाम दिल्ली, कोलकाता और वगैरह वगैरह में भी होगी, मतलब बाहर के लोग भी इंटर करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो बाहर के लोग भी एंट्री कर रहे हैं, मतलब आपका कहने का ये नहीं कि एमपी के ही लोग अप्लाई करेंगे। सीट आएंगी, आपको 4-5 हजार फॉर्म भराएंगे, 15-20 हजार, मतलब 4 से 5 गुना फॉर्म भराएंगे। आपको मेरिट में भी आना है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो मेरिट में आए बिना मिलेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी को एमबीए ई कॉमर्स चाहिए, या एमबीए फाइनेंस चाहिए, एमबीए मार्केटिंग चाहिए, या एमबीए फॉरेन ट्रेड चाहिए, तो उसको नंबर अच्छे लाना पड़ेगा तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज उसको फिर जो सबसे नीचे नंबर मिलेगा वो मिल जाएगा। इसलिए मेरिट में भी आपको आने की कोशिश करना है। और क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करें घर पे बैठ करके, और नहीं प्रिपरेशन कर सकते तो ज्वाइन करें क्लास। ठीक है ना, कहीं पर भी, मैं जरूर नहीं बोलूँ कि यहाँ करें या कहीं पर भी करें, क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि बिना आपकी क्लास के, क्योंकि आप लोग हैं अभी तक इस फील्ड में नए, आपने अगर बीकॉम किया है तो आपने, आपका बीकॉम से रिलेटेड पढ़ा है, आपने बीएससी किया तो बीएससी से रिलेटेड पढ़ा है, आपने जो भी कोर्स किए वो अपने रिलेटेड पढ़े, और 10th तक का मैथ्स आता है, ये भी मैं आपको बता दूं, 10th तक का मैथ्स आता है। रीजनिंग जरूर अच्छे लेवल की आती है। ठीक है ना, जीके जनरल स्टडी, जो जीके जो होता है वो आपका स्टैटिकल लेवल आएगा, लेकिन उसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई नई चीज मिल पाएगी। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 4 नंबर गलत करते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो वो चले गए और 1 नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है ना, नहीं करोगे तो 3 नंबर गए, अगर गलत किया तो 4 नंबर गए। कुल मिला के मेरिट बनेगी तो आपको फोकस वही करना है कि कम से कम अगर हमारे 75 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, इतना फोकस करें जरूर अपनी पढ़ाई पर। समय आपके पास बहुत है, आज तारीख हुई है 20, 10 दिन ये बच्चे, 11 दिन ये बच्चे हैं, और 10 दिन 30 दिन अगले बच्चे, मतलब 40 दिन आपके पास है, समय काफी है।
ठीक है ना। 40 दिन में आप मास्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और आप ये भी याद रखें कि आपके साथ और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे आपने टेलीग्राम का ग्रुप देखा होगा तो 450 लोग लगभग जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है ना। 450 में से 100 लोग पुराने होंगे तो भी 350 लोग नए हैं, ठीक है ना। तो आप तो इतने ही से लोग, सिर्फ यहीं पर एमपी के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी बाहर के लोग भी जुड़ेंगे तो कंपटीशन तो होगा। तो आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ट्रिक्स वगैरह अपनानी पड़ेगी, मैथ्स वगैरह थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एग्जाम्स इजी है लेकिन तब जब आप पढ़ोगे, उसके अलावा नहीं है। कोई हमारी क्लास में जुड़ना चाहता है तो ऑनलाइन क्लास चल रही 9:30 से 11 के बीच में, ठीक है। और फीस भी जो बढ़ाई थी वो सब कम कर दी, 3500 रुपये ही फीस रहेगी, कोई कम कोई ज्यादा नहीं रहेगी इसमें, ठीक है ना। 3500। किसी को ऑफलाइन क्लास आना है तो वो बिल्कुल आ सकता है, ऑफलाइन क्लास भी, ठीक है ना, क्योंकि 26 तारीख से उसकी परमिशन मिलने वाली है। तो अभी आकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं रोज 9:30 से 12 बजे तक क्लास पे बैठा रहता हूँ। आपको जिसको भी आना है आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं क्लास पे आकर के। क्लास कहाँ पर, इंदौर में है मेरी, विजयनगर सयाजी स्क्वायर के पास, सामने मेन चौराहे पे, मेन रोड पे, ठीक है। और भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर ग्रुप में डला हुआ है, या अभिमन्यु अकेडमी के नाम से नंबर सर्च करोगे तो फेसबुक वगैरह पे मेरा नंबर आ जाएगा। वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी दिक्कत हो बता सकता है। क्लियर। चलिए आज मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था, सबके लिए है। थैंक यू। आप जितने लोग भी यहाँ पर अटेंड किए हैं वो और भी अपने 10-15 लोगों को बताओ कि जो है इस तरह से ये चीजें चल रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। सर कुछ लोग इसमें से क्लास ज्वाइन भी किए हुए हैं जो पर्टिकुलर अपना वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जो नहीं किए हुए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, ठीक है ना। टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।